वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस के बारे में। जैसा कि हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि सीएसएस क्या होता है, बेसिक उसका डिस्कशन कर लिया है, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं और सिलेक्टर क्या होती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि कितने तरीके के सीएसएस होते हैं। जैसा मैंने बताया था, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल होते हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एक फ़ोल्डर में एक सीएसएस नाम का कोई भी हम लोग एक फ़ोल्डर फाइल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं रखना चाहता हूँ इंट्रो css.html, ठीक है, ये HTML फाइल आएगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो कुछ बॉयलर प्लेट होता है। बॉयलर प्लेट मतलब क्या, टेम्पलेट होता है। तो टेम्पलेट किस तरह का टेम्पलेट, जैसे मैं कुछ लिखता हूँ तो इसको HTML से मैंने सेव कर रखा है, तो इसको पता है कि कौन कौन से टैग हम यूज़ करने वाले हैं। देखते होंगे आप, जब मैं कई बार टाइप करता हूँ तो पहले से सजेस्ट करता है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो ये सब VS कोड को पता होता है, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट क्या होता है, बॉयलर प्लेट एक्चुअल में टेम्पलेट है। तो जैसे मैं उतना लिखूँ कि HTML फिर हेड बॉडी, उसकी जगह मैं सिंपली शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाऊँगा, तो देखिए ये एमिट आ रहा है। एमिट क्या होता है, एमिट मैंने आपको बताया था कि ये आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। ये देखिए एमिट एब्रीवेशन आ रहा है, ठीक है। ये VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आ रहा होगा। अगर आप ये करेंगे तो बस इतना ही लिखेगा, ठीक है। और अगर इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाइए और बस सिंगल एक्सक्लेमेटरी मार्क पे सेलेक्ट करके बस एंटर आप करेंगे तो ये पूरा आपको इतना लिख के दे देगा। और आप बस टैब से चेंज करते जाइए वैल्यू। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू सेट कर रखा है, तो अगर आप टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक बार और टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप टाइटल दे दीजिए जो देना है, जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ इंट्रो CSS, इंट्रो CSS, ठीक है। और एक बार और टैब दबाएंगे तो यहाँ पे बॉडी में आ गया। तो ये देख सकते हैं कितना ईजी बना देता है, ठीक है। अब ये आप काम करेंगे, इसको सेव करेंगे और फिर अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे, ठीक है। तो वो तरीका करने से अच्छा है कि आप लाइव सर्वर यूज़ करिए। अब लाइव सर्वर क्या होता है, आप अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। एक्सटेंशन में जाइए, यहाँ पे आप जाइए, सर्च करिए लाइव सर्वर, नेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लाइव सर्वर है, ये पहला वाला जो रहेगा उसको आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ऐसे दे रहा है, आपके में नहीं इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आए और ये हटा दीजिए, इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये लाइव सर्वर आप हो गया। तो दो तरीके हैं लाइव सर्वर ओपन करने के। ये यहाँ पे देखिए गो लाइव लिखा हुआ है, एकदम नीचे यहाँ पे गो लाइव लिखा हुआ है, क्लिक टू रन लाइव सर्वर। तो बेसिकली करता क्या है कि जैसे ये फाइल है, इसको मैं सेव करके फिर .html ओपन करूँगा ब्राउज़र में, और जब इसको सेव करूँगा यहाँ पे आके मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो वो करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं यहाँ पे सेव करता जाऊँ और यहाँ पे ऑटोमेटिक वो चेंजेस दिखने लगे हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक रिफ़्रेश कर देता है। तो जल्दी से यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए स्टार्ट हो रहा है और ये पोर्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइव सर्वर है, मेरे लोकल होस्ट पे किया है। ये जो आप IP एड्रेस देख रहे हैं, ठीक है, 127.0.0.1, फिर इसके आगे ये पोर्ट नंबर है और फिर इसके आगे फाइल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये हमारा लोकल होस्ट है। इतना हम अभी डिटेल में नहीं जानेंगे, बस मैं ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ करता क्या है। तो देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हेलो डालता हूँ, ठीक है। और बस यहाँ मैं देखिए अभी कुछ नहीं होगा, मैंने सेव नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने सेव नहीं किया इसको, तो कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से सेव किया और यहाँ पे देखूंगा तो ये अपने आप यहाँ चेंजेस है, मैं इस पेज रिफ्रेश भी नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये ऑटोमेटिक लाइव सर्वर आपका रिफ्रेश कर देता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है कि मतलब आप यहाँ पर सेव करते रहिए, यहाँ पे उसको चेंजेस देखते रहिए। तो अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ से लाइव सर्वर ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं CSS के बारे में। तो सबसे पहले CSS क्या होता है, जो अच्छा ठीक है, मैंने जैसे पैराग्राफ लिखाई था, चलिए बहुत अच्छी बात है, पैराग्राफ लिखाई था, ठीक है, हेलो वर्ड। अब इसको मैं देखता हूँ तो ये नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कलर भी चेंज करूँ, तो कलर के लिए यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है उसके आगे मैं यहाँ पे स्टाइल लगा दूँगा, STYLE। देखिए स्टाइल सजेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे मैं एंटर करता हूँ इक्वल टू फिर ये कोटेशन मार्क, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। तो ये इनलाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट कर दूँगा अभी, ठीक है, यहाँ पे अभी कमेंट कर देता हूँ इनलाइन, ठीक है, CSS, ठीक है। इसको कमेंट आउट करने का तरीका पता ही है, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कीबोर्ड पे क्लिक करने पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना स्टाइल अपना डिफाइन कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा। यहाँ पे मैं इसको कलर देता हूँ, कलर, ठीक है। अब ये देखिए
अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं तो कितना हेल्पफुल होने वाला है। देख सकते हैं आप कि ये अपने आप मुझे इतने सारे कलर सजेस्ट कर रहा है और साथ में कलर भी दिखा रहा है कि कौन सा है, ठीक है, नाम ही नहीं साथ में उसका कलर भी, ठीक है। मान लीजिए कोई सा भी, यही एक्वामेरिन लेते हैं, एंटर किया, एक्वामेरिन आ गया और यहाँ पे देखिए एक्वामेरिन आ गया। अब इसको सेव करता हूँ, ये देखिए चेंज हो गया कलर, उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है, रेड लेना पड़ता है, रेड लेते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, अब देखिए रेड अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो बहुत छोटा है, बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट साइज़ लगा के, ठीक है। उसकी साइजिंग है, अब देखिए यहाँ पे बस यहाँ पे जो स्पेस लिखना है स्पेस करके फिर जो भी प्रॉपर्टी आपको दूसरी करनी है वहाँ प्रॉपर्टी ले लीजिए। जैसे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये वाला, इंटर किया, किस कलर का करना चाहते हैं, एक्वामेरिन हम यूज़ करते हैं, लाइट है। अब इसको सेव करेंगे तो ये देखिए, तो ये रेड से ये लिखा गया हमारा फॉन्ट और इसका बैकग्राउंड क्या है, एक्वामेरिन है। तो देख सकते हैं आप कि ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है इसके अंदर ही हमने CSS यूज़ किया है, स्टाइलिंग कर दिया है, कुछ नहीं, एट्रीब्यूट स्टाइल लगाया है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। मैंने बताया था सेलेक्टर, तो सेलेक्टर ये पूरा ही है, तो इसमें हमको सेलेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर लिखेंगे प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, सेमी कॉलन प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। आप CSS यूज़ कर रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, VS कोड यूज़ कर रहे होंगे, तो उस पर अगर आप क्लिक करते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, काम नहीं कर रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आया था सेलेक्ट करने को, जैसे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब कैसे कलर सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनलाइन। अब इंटरनल क्या होता है, आपका इनलाइन तो होता है कि हर जितनी बार है आप जितनी बार पैराग्राफ बनाए या जितना भी डिवीज़न लगाएं, हर एलिमेंट के लिए आप उसी में स्टाइलिंग करते जाएँ। लेकिन अगर आप इसको लार्ज स्केल पे करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपका कोड रहेगा तो बहुत गंदा मैसी हो जाने वाला है ये, ठीक है, अच्छा भी नहीं लगेगा और आप ढूंढते पड़े रहेंगे कि कहाँ से प्रॉपर्टी चेंज करनी है। हाँ देखिए, ये मैं यही कह रहा था, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अपने आप कलर चेंज हो जाएगा। देखिए और सेव कर दिया, यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो यही मैं बता रहा था कि कैसे करते हैं। यहाँ पे बस आप ले गए, होवर किए, तो यहाँ पे आपको VS कोड सजेस्ट कर रहा है कि कौन सा कलर आपको करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी अच्छी प्रॉपर्टी है। और कुछ नहीं, बस एंटर कर दो और छोड़ दो, ठीक है। और उसको सेव करना पड़ेगा, सेव कर दिया, ओह मिक्सअप हो गया। तो मतलब आप चेंज कर सकते हैं, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, होवर करना है और वो आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी रेड कर देते हैं, रेड था ना, हाँ इसको रेड कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं, रेड हो गया। अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि ये इनलाइन में कितना मेसी होने वाला है, तो उस दूसरा तरीका क्या है, इंटरनल यूज़ करने का, ठीक है। अब इंटरनल CSS क्या होता है, मैंने बताया था हेड के अंदर हम लोग स्टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, लगाएंगे स्टाइल, स्टाइल टैग लगाया, और स्टाइल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था ना आपको कैसे लिखना है, पहले सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, सेलेक्टर, यहाँ पे सेलेक्टर क्या है P, उसकी फिर ये आपका कर्ली ब्रेसेस, अंदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या, कलर, ठीक है, और उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे अगर मैं ग्रीन करता हूँ, मान लीजिए, हाँ ठीक है ग्रीन, और इसको सेव करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो चेंज ही नहीं हुआ, रेड का रेड है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा इंटरनल है उससे ज़्यादा प्रेसिडेंस हमारे इनलाइन CSS को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल CSS से ज़्यादा हमारे इनलाइन CSS को प्रेसिडेंस मिलती है। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पे पूरा बना के बैठा है, ठीक है, पूरे स्टाइलिंग आप यहाँ पे CSS इसकी कर चुके हैं स्टाइल में, और अब आप चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट की, कुछ पर्टिकुलर टैग्स की प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हैं, कलर या फिर कोई भी स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हैं, तो आपने बस उस अलग को लगाया और उसकी डिफ़ाइन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे आपने उसको फोर्सफुली कर दिया है। अब देखिए अगर मैं इसी ये जो स्टाइल है इतना, ठीक है, ये स्टाइल पार्ट को बस यहाँ से ये स्टाइल पार्ट को अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक, और अब सेव करता हूँ, तो देखिएगा क्या होगा, ये ग्रीन हो गया। क्यों, क्योंकि इंटरनल CSS की वजह से, समझिए, मतलब इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा थी। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर हमने लगाया था, बैकग्राउंड कलर हॉट पिंक, अच्छा है, सेव कर दिया और देखिए ये पिंक हो गया। तो ये है इंटरनल CSS। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल CSS कमेंट आउट। हाँ अब आप ये देखिए, ये जो कमेंट है इसका यहाँ पे, और ये जो कमेंट मैंने बताया था अलग हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है,
ये तो सेम HTML डॉक्यूमेंट है, तो दो तरह का कमेंट क्यों? क्योंकि ये वाला जो कमेंट है वो स्टाइलिंग के लिए है। अब बात को मैं समझाता हूँ। ये जो वाला जो कमेंट है ये हमारा HTML के लिए है, ठीक है, और ये कमेंट हमारा CSS के लिए है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके अंदर लिखेंगे कमेंट तो वो ऐसे लिखने पड़ेगा। जहाँ पे भी आप स्टाइल लगाए हैं, ये स्टाइल ये देख सकते हैं, तो ये इसको बता रहा है कि अब तुमको CSS यूज़ करना है। ये दूसरे तरह का कोड हो गया, ये दूसरा HTML कोड है, ये CSS कोड है। इसका एक्सटेंशन ही अलग होता है, .css होता है। तो उसमें हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, /* फिर अंदर जो भी हम लोग को कमेंट करना है, ठीक है, फिर स्टार फिर /. तो ये जो चीज़ है ये कमेंट हमारा CSS में होगा। अभी मैं बताऊंगा कि एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल CSS फाइल जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे कमेंट इस तरह आप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप कमेंट इस तरह करेंगे, ठीक है। एक और तरीका है शायद कमेंट को लिखने का, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। इंटरनल, यहाँ पे काम नहीं, ठीक है, हैशटैग ले लेगा, नहीं हैशटैग तो उसके लिए हो जाएगा। तो ये एक तरीका, ठीक है। दूसरे वो मैं जो बता रहा था दूसरे कोड के लिए होता है, ठीक है। इसको सेव कर दिए, तो देखिए ये हॉट पिंक है, ठीक है। ये आपका इंटरनल हो गया, ये इनलाइन हो गया। अब कौन सा बचा? एक्सटर्नल, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपका हाँ चलिए अभी अब बताता हूँ, ठीक है। अब मैं पहले फ़ाइल बनाएंगे, यहाँ पे गए एक फ़ाइल बनाए, ठीक है। किस नाम का? मैंने बताया था इंट्रो CSS, ठीक है, इंट्रो CSS डॉट, ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अब जो इसका एक्सटेंशन रहेगा .css, ये देखिए यहाँ पे हैश आ गया क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है कि CSS को है, तो ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन क्या है? .css, और इसको एंटर हम कर देंगे। अब ये हमारी एक फ़ाइल रेडी है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डिफाइन करूँगा वो हमको लिंक करना पड़ेगा। अब लिंक करने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे? लिंक। अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द लिंक एलिमेंट अलाउज ऑथर्स टू लिंक देयर डॉक्यूमेंट टू अदर रिसोर्सेज। यहाँ पे अदर रिसोर्स के लिए अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, और आपने ये बंद किया, एक मिनट, LINC नहीं लगा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ना लगाए, हम लोग यूज़ कर लेंगे href, ठीक है। href किस लिए? href ये बताएगा इसका जो सोर्स है। तो सोर्स क्या है? इंट्रो, यहाँ पे देखिए सजेस्ट भी कर रहा है इंट्रो CSS.css, तो हाँ इसको लिंक करना है, ठीक है। तो ये लिंक कर देगा। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे पहले कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। क्या P का डिफाइन किया था? P का, ठीक है। तो सेलेक्टर प्रॉपर्टी क्या? कलर क्या रखते हैं? मान लीजिए ब्लू रखते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं? कॉन्सेल, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। तो अगर सेव करेंगे और यहाँ पे जैसा कि हमने लिंक कर दिया है तो ये काम करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इनलाइन भी नहीं लगाई है, अभी देखते हैं, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। ये हॉट पिंक है, ये ग्रीन है, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो ये स्टाइल है वो अभी इसको डिफ़ाइन, इसकी प्रॉपर्टी डिफ़ाइन ये कर रहा है। तो हो क्या रहा है देखिए मैं बताता हूँ। ये जो लिंक टैग हमने यूज़ किया है, ये उठा के ये वाली जो फाइल है इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उसको इस वाले लाइन में ला के रख दे रहा है। आप समझिएगा, यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले काम क्या हुआ होगा, जो हमारे जो पैराग्राफ टैग है वो यहाँ से प्रॉपर्टी उठाया होगा इंट्रो CSS से, ठीक है, यहाँ पे डाला होगा, उस हिसाब से चेंज कर दिया होगा। जैसे ही आगे बढ़ा होगा उसको एक और प्रॉपर्टी मिल गई होगी स्टाइल की, और वो इसके हिसाब से सेट कर दिया होगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो बाद में आएगा उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। ये वाली जो लाइन है इसको उठा के मैं नीचे लाता हूँ, ये इसको स्टाइल के यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे आ गई है, ठीक है। स्टाइल यहाँ पे बंद हो गया और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और अगर अब सेव करेंगे तो अब देखेंगे तो ये हॉट पिंक है, लिंक href, और यहाँ पे हमको इसका ये भी बताना पड़ेगा ना कि ये किस तरह का है, तो रिलेटिव, तो स्टाइल शीट, ठीक। सेव करते हैं, ये देखिए ये मैंने क्या किया है, तो इसको मैंने बताना पड़ेगा ना कि ये किस तरीके का है, तो इसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो ये जो लिंक है ये किस तरीके का है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए rel एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, और स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट है ना CSS, तो ये स्टाइल शीट लगा दिया, तो ये इसको बता दिया है। अब अगर सेव किया है तो ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है,
इसका ये कलर चेंज हो गया, ये ब्लू हो गया है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आ रहा तो ये देखिए, मैं इसको फिर वापस उठा के ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सेव करता हूँ, ये देखिए चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ये इसको ओवरराइड कर गया है। स्टाइल का जो ये हमारा एट्रीब्यूट टैग है ये हमारे लिंक को ओवरराइड कर गया है। इसीलिए जो चीज़ हम लोग बाद में लिखेंगे, जैसे अगर इसको हम बाद में लिखते हैं तो ये जो लिखा है इसको ओवरराइड कर जाएगा। तो लिंक ओवरराइड कर गया और हमारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ऐसे होगा, ठीक है। अब इनलाइन भी लगा देंगे तो फिर क्या होगा, इनलाइन वाली आपको ओवरराइड कर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होती है? इनलाइन सीएसएस की। उसके बाद प्रेसिडेंस किसकी होती है? इंटरनल और एक्सटर्नल में। यह डिपेंड करता है कि हम लोग बाद में कौन सा यूज़ किए हैं। अगर हमने बाद में यूज़ किया है इसी एक्सटर्नल, तो बाद में हमारे इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी और इसकी कम, इसकी होगी ही नहीं। और अगर इसको पहले यूज़ किया है तो इसकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें है कई सारे प्रॉपर्टी डिफाइंड है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ टैग है इसमें कुछ पर्टिकुलर क्या प्रॉपर्टी सेम रखना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं हिंट लेता हूँ, ये ब्लू है ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्लू है, ठीक है। अगर आपको ग्रीन ही रखना है तो कुछ नहीं, उस प्रॉपर्टी के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क और इम्पॉर्टेंट लिख देंगे आप, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और अगर आप सेव करेंगे तो अब देखिएगा कौन सा कलर है, ग्रीन हो गया है। तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है कलर के बाद जो मैंने लगाया है एक्सक्लेमेटरी मार्क इम्पॉर्टेंट, तो ये क्या करता है कि ये इसको बताता है कि भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारी कलर, इसको इम्पॉर्टेंट देना है, इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना है, इसको प्रेसिडेंस ज़्यादा देना है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप कितना भी अब इनलाइन भी आप यूज़ करेंगे तो ये चेंज नहीं होने वाला, ये ग्रीन ही रहेगा हमेशा। ट्राई करिएगा, ये आपका टास्क है कि आप एक बार इनलाइन में भी चेंज करके देखिएगा, और जब ये इंपॉर्टेंट लगाए होंगे तो देखिएगा क्या चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखेंगे नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसको बता दिया कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी कभी चेंज ही मत करना। इंपॉर्टेंट लगाने से उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। और फिर ये है कि जो बाद में लिखेंगे इसको प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस किसको मिलता है, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इनलाइन सीएसएस की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट अगर आप किसी के आगे लगा दिए हैं तो उसकी प्रेसिडेंस तो एकदम हाई हो जाने वाली है, वो चेंज ही नहीं होगी, आप कितना भी कर लीजिए चेंज नहीं होगी, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल को, तो एक्सटर्नल फाइल को कैसे लिंक करते हैं, लिंक लगाया, ठीक है। लिंक के अंदर आप उसका रिलेशनशिप बताएंगे, REL लगाएंगे। स्टाइल शीट है तो स्टाइल शीट, ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट अगर आप फाइल बनाएंगे तो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। और फिर href क्या है उसका रेफरेंस, तो आप यहाँ पे उसका पाथ दे देंगे। अगर आप कहीं ऑनलाइन अगर आप किसी वेबसाइट से उसकी CSS उठा रहे हैं तो यहाँ पे उसका लिंक भी दे सकते हैं, लिंक भी काम कर जाता है, ठीक है। तो इनकी प्रेसिडेंस जो बाद में लिखा रहेगा, ये बाद में लिखा है तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा, ये अगर ये वाली स्टाइल बाद में लिखी है तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना जान लिए हैं। तो ये तो बेसिक था कि कितने तरह के CSS होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। इनके बेसिक कवर कर लिए हैं। अब आगे हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कैसे स्टाइलिंग करते हैं हमारे एलिमेंट्स की। तो चलिए मिलते हैं बाद में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।